सबसे बड़े मुख्य द्वार है इसका उद्घाटन इतना खुशी का माहौल नजर आ रहा है। और देखिए कैबिनेट मंत्री मुकुल गोयल मुख्य द्वार का शुभारंभ करेंगे और इस समय स्वागत किया जा रहा है। सेक्टर 17 सहित सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मालाओं के साथ मंत्री मुकुल गोयल का इसके पास ये सेक्टर 17 के मुख्य द्वार खूबसूरत ये द्वार यहाँ पर मार्केट है द्वार और साथ ही साथ मंत्री मुकुल गोयल के आगमन पर सभी लोगों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है। और क्या विपिन गोयल नमस्कार बाबू जी। आज हमारे बीच में हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय विपिन गोयल जी प्रधान जी के एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए क्योंकि काफी समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं इस भव्य गेट के उद्घाटन के अवसर पर मंत्री जी का, तो मैं निवेदन करता हूँ माननीय मंत्री जी से कि आप सीधा आप जो है जनता के बीच में हमारे दो शब्द कहें। आज यहाँ सेक्टर 17 की जो गेट की ओपनिंग है, सबसे पहले तो मैं देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि ऑनरेबल सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी भी चल रही है। तो उन्होंने स्वच्छता पखवाड़ा जो मोदी जी का जन्मदिन है एकदम सबको जुड़ने के लिए कहा, तो उस पर मेरे को लेट हो गया। लेकिन तो बातें हैं, ये अपना घर है और आप सब भाई हैं हमारे लिए। तो मैं ना विपुल गोयल आप लोगों के लिए नेता है, ना आप कोई विपुल गोयल के लिए वोटर है। हम सब एक परिवार है। और आज 17 सेक्टर के अंदर जो ये गेट बना है, ये 17 सेक्टर के लिए तो खुशी की बात है। मैं समझता हूँ कि आज कम कर दो यार इसे। हाँ यार जितनी भी RWA बनी हुई है, सेक्टर 17 हो, 14 हो, 15 हो, सबके लिए एक मॉडल बनकर तैयार हुआ है। क्योंकि जो यहाँ पर 17 सेक्टर के अंदर चाहे हमारा पार्षद सचिन हो, चाहे हमारे प्रधान कमल जख्मी हो, चाहे पूर्व प्रधान हमारे कौशिक साहब हो, जितनी भी जो टीम है सारे टैलेंटेड लोगों की टीम है। चलाना साहब जैसा जबरदस्त इनके ऊपर पास है, पंडित जी शास्त्री जी जैसा आशीर्वाद है, पवन बाबर जी है। तो सब लोगों ने मिलकर जिस तरीके का डिजाइन किया, बहुत सुंदर डिजाइन है। एक बार इस टीम के लिए जोरदार ताली बजाएं। और मैं समझता हूँ ये और भी सेक्टरों के अंदर रेप्लिका होगा और सेक्टर 17 के अंदर भी 2 गेट और बनने हैं, एक सेक्टर 14 की तरफ और एक सेक्टर 18 की तरफ। ये गेट भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे। और सेक्टर 17 के साथ साथ अन्य सेक्टरों को भी मैंने ये कहा है, भाई आप अपने अपने काम कीजिए, तो मैचिंग ग्रांट की जरूरत है, ग्रांट भी देंगे। लेकिन 17 सेक्टर के लोग, तो चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे सुंदरता की बात हो,
कौशिक साहब, बगैर लोगों की सहयोग के कोई काम पूरा नहीं हो सकता। चाहे इंदौर की बात करते हैं हम, चाहे हम लखनऊ की बात करते हैं, स्वच्छता की बात है, तो स्वच्छता के लिए भी जब लोग साथ आते हैं ना, तो उस तभी वो चीज संपन्न हो पाती है। और अभी आने वाले 10-12 दिनों में टेंटेटिवली शायद 18 तारीख को रखेंगे, ऑनरेबल सीएम यहाँ पर आएंगे और 17 सेक्टर के पीछे पूरा का पूरा डेंस फॉरेस्ट नंबर 1 बनाने का काम जो है हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे और 3 लाख पौधे वहां पर लगाएंगे। इतने सेक्टर 14, 17, 15 जितने भी जो सेक्टर पीछे आते हैं, जिन लोगों ने अपने गेट खोल रखे हैं, डेयरी बना रखी है, कुछ कर रखी है, कृपया करके निवेदन है कि प्रशासन कोई कार्रवाई करे, उससे पहले उसे बंद कर ले और वहां पर एक मेगा प्लांटेशन का काम जो है जल्दी शुरू होगा, क्योंकि हमारा बाईपास बहुत सुंदर बाईपास बना है। इसको करते हुए लाखों पेड़ काटे, लेकिन लाखों पेड़ हमने लगाने भी तो है ना। तो इसलिए मैंने विपुल गोयल ने आप लोगों के दम पर, मैंने अपने दम पर नहीं, आप लोगों के दम पर कि आप मेरे साथ हो, इस योजना के अंदर 1 करोड़ पौधे लगाने का नहीं, उगाने का संकल्प है। 1 करोड़ पौधे हम लोग उगाएंगे, उनको वृक्ष बनाने का काम करेंगे। और रही 17 सेक्टर की बात, जल्दी अगले 1 महीने के अंदर 17 सेक्टर की जो मार्केट है, इसका टेंडर लग चुका है। इसका तकरीबन टेंडर 2.5 करोड़ के करीब है। इस मार्केट की ब्यूटिफिकेशन का, इस मार्केट की ब्यूटिफिकेशन का काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। और सेक्टर 17 का कोई भी पार्क, कमल से मेरी बात हो गई है, अब मेरी सचिन से भी बात हो गई है, कोई भी पार्क ऐसा नहीं रहेगा कि जो अपने आप में खूबसूरत पार्क ना। और रही कम्युनिटी सेक्टर, सेक्टर 17 का जो यहाँ पर है, इसमें पार्किंग की सुविधा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ये छोटा भी बहुत पड़ता है, तो एक नया पार्क मॉडल स्कूल के साथ में कम्युनिटी सेंटर, बहुत सुंदर कम्युनिटी सेंटर। और सेक्टर 17 वासियों के बच्चों के लिए ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल, उसका DPR बनकर तैयार हो गया, टेंडर लगने जा रहा है, पास होकर अगले 10-15 दिन में टेंडर लग जाएगा। तो एक बहुत अच्छा कम्युनिटी सेंटर और स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट के साथ आपको एक बहुत अच्छी जगह वहाँ पर देखने को मिलेगी। और एक फाउंटेन जो मार्केट के पास आपने दिखा होगा, कोने पे सिविल का काम चल रहा है, वहाँ पर एक खूबसूरत फाउंटेन लगने जा रहा है इस 17 सेक्टर की खूबसूरती के लिए। और उसके अलावा 92 कैमराज, जितनी मेन रोड्स हैं उस पर हाई डेफिनेशन नाइट विजन 92 कैमरेज का काम भी शुरू हो चुका है, जो अगले 1 महीने के अंदर लगकर तैयार हो जाएगा। तो इसमें जो भी जितना भी वो है, कोई भी व्यक्ति सेक्टर 17 से सुबह गुजरे चाहे रात में गुजरे, उसकी जन्म कुंडली सेक्टर 17 वालों के पास है। तो कहाँ का वो अच्छी नियत से कोई सेक्टर 17 को क्रॉस कर रहा है तो वेलकम है, अगर बुरी नियत से कर रहा है तो रात को 12 बजे भी करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए अभी हम लोगों ने जो पूरा का पूरा 11 सप्ताह का एक स्वच्छता कैंपेन पूरे हरियाणा के अंदर चलाया, तो उसके अंदर मैं 17 सेक्टर के लोगों से भी निवेदन करूंगा, चाहे रोड के साथ बर्म छिड़ने की बात हो, जो पुराने पड़े हुए कूड़े हैं उनको ठीक करने की बात हो, पार्कों को दुरुस्त करने की बात हो। अजीत नंबरदार आ जाओ, इधर आ जाओ। आज अजीत नंबरदार का जन्मदिन है भाई, जोरदार एक बार ताली बजा के उसका अजीत नंबरदार का वो स्वागत करो। हेलो भाई, आ जाओ। अजीत का भाई जन्मदिन मुबारक हो और भगवान जो है बहुत लंबी आयु हो। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, सेक्टर 17 के अंदर विभिन्न तरीके के एक छोटी सी कष्ट, जैसे जब ये सेक्टर 17 के मेन रोड के हमने रोड चौड़ी करी थी ना, ये 10-12 घर वाले बहुत जिंदाबाद मुर्दाबाद करते थे, लेकिन आज कितना फायदा सब लोगों को हो रहा है। इसीलिए जो ये सेक्टर डेयरी जो बूथ है, डेयरी मिल्क बूथ है, इसकी रोड हो चाहे मॉडल स्कूल वाली रोड हो, इसको भी 10-10, 12-12 फुट चौड़ा करने का काम करेंगे, इसको खूबसूरत करने का काम करेंगे। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है, कोई पैनिक ना बनाए, उनका किसी का नुकसान नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत अगर किसी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए कॉम्प्रोमाइज हमें करना चाहिए, और हम सब मिलकर उस कॉम्प्रोमाइज को करेंगे और इस सेक्टर की रोड को भी चौड़ा करने का काम करेंगे। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अब की बार सेक्टर 17 हो चाहे फरीदाबाद हो, बारिश का पानी 80% पानी नहीं भरा कहीं पर भी, और भरा तो 1-2 घंटे के अंदर निकल गया। और अगली बार 100% इस सेक्टर के अंदर पानी नहीं भरेगा, पूरे फरीदाबाद के अंदर पानी नहीं भरेगा, ये मैं आप लोगों को गारंटी। इस तरीके की योजना हमने शुरू कर दी है, अनेकों काम चल रहे हैं। आप लोग जिस तरीके से विपुल गोयल पे विश्वास करते आए हो, चाहे
2014 का चुनाव हो चाहे 2024 का चुनाव हो, आप लोगों ने विपुल गोयल पे आंख मीच कर भरोसा करने का काम किया। 2014 में विपुल गोयल ने आपका भरोसा नहीं तोड़ा और 2024 में भी आपके भरोसे पर खरा उतरेगा विपुल गोयल आपको। तो इसलिए थोड़ी बहुत देर सवेर तो हो सकती है किसी काम में, क्योंकि प्लानिंग में अच्छा काम और सस्टेनेबल काम, आपको पता है विपुल गोयल टेम्परेरी काम नहीं करता, परमानेंट काम करने का काम करेंगे। अभी सेक्टर 17 का आपने गेट भेजा कि फरीदाबाद में से गेट देखा है, तो इसीलिए चिंता ना करो। इसलिए बहुत खूबसूरत अगले 1 साल के अंदर सेक्टर 17 के अंदर जो प्लॉटों के रेट है ना वो 50,000 रुपये तक बढ़ जाएंगे, जिसमें लेने ले लें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी सब संख्या में यहाँ पर आए आशीर्वाद देने, प्यार देने के लिए। और हम सब साथ इसी में लगे रहो और सब लोग अपने अपने सेक्टर का डीपीआर बनाओ, अपने अपने सेक्टर की प्लानिंग बनाओ। विपुल गोयल आपके साथ है, आप 1 रुपये खर्चोगे, विपुल गोयल 5 रुपये आपके साथ। तो इसको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारे प्रधान कमल लक्ष्मी जी से कहूँगा कि एक बार सबका धन्यवाद करेंगे, जो है अभिनंदन में। विपुल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पे आए और आप सब लोग भी 10 बजे से यहाँ पे खड़े हो। विपुल जी व्यस्त है, उन्होंने बता दिया अपनी प्रॉब्लम, लेकिन आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत टाइम दिया। और इस गेट में बनाने में हमारी RWC पूरा उन्होंने साथ दिया। सतीश कौशिक जी हैं, विजय गौड़ जी हैं और हमारे पूर्व पार्षद धर्मेंद्र जी, उन्होंने सॉरी प्रधान जी इन्होंने पूरा साथ दिया मेरा। रात को भी बैठ के 2-2 घंटे प्लानिंग बनाई। और ये जो हमारा अपना गेट बनाया है वो नाजिम ने बनाया है, दिल्ली के हैं, फैब्रिकेटर हैं और ये धर्मेंद्र जी के थ्रू ही आए हैं। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग यहाँ पे आए, एक बार बहुत सब जोरदार नारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी। फरीदाबाद यहाँ पर सेक्टर 17 अभी इस समय पर पहुंचे हैं, जहाँ पर जो मेन गेट है, जो सेक्टर 17 को जाने वाला मुख्य द्वार है, उसका शुभारंभ बैठो, इधर बैठो। एक सेकंड। और बिछाना कुर्सी। बैठ जाओ बैठ जाओ। तो मैं कह नहीं सकता भाई नहीं है। सरकार की तरफ से कह रहे पैसे भी थोड़े बहुत मिल जाएंगे। एक फ्लोर दिलवा मुझे सर हाल ही में सरकार ने रिफॉर्म किए, कईयों से जीएसटी स्लैब हटा दिया तो कईयों का जीएसटी स्लैब हटा दिया, उसमें चेंज कर दिया। क्या लगता है अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती मिलेगी? मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। अर्थव्यवस्था को तो मजबूती मिलेगी, लेकिन लोगों की जो डिमांड थी और उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा देने का काम जो है मोदी जी अपने चिर परिचित नेचर की हिसाब से उन्होंने वही काम किया और ऐसी ऐसी जगह से जीएसटी हटाने का काम किया जो रोजमर्रा आम आदमियों की चीजें थी। और उसके अलावा
जीएसटी को सुदृढ़ करने का काम किया, जिससे हमारा देश का खजाना भी भरेगा, डेवलपमेंट के पैसे भी आएंगे और लोगों को भी राहत मिलेगा। और व्यापारियों को टैक्सेशन भरने के लिए भी सिर्फ 2 ही तरीके का 5 और 18% का जब स्लैब होगा तो इजी तरीके से टैक्सेशन भरी जाएगी। सर, विपक्ष कह रहा है कि जो ट्रंप के टैरिफ से भाजपा को नुकसान हुआ है, उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए जीएसटी रिफॉर्म। अरे भैया, डैमेज कंट्रोल करना कोई बुरी बात नहीं है। और वही दूसरी बात, ट्रंप का कल ट्वीट पड़ा, वो देखकर हिंदुस्तान को हैरान हो रहा है कि हिंदुस्तान हमारे हाथ से निकल रहा है, उसको अफसोस हो रहा है। ट्रंप अपने फैसले पर रिकंसीडर करने के लिए मजबूर हो गया। ये मोदी जी की इंटरनेशनल और कूटनीतिक नीति है, ये राहुल गांधी के समझ में नहीं आएगी। गुल्ली डंडा और कंचे खेलने का काम करे, राजनीति उसके बस का काम नहीं है। मंत्री जी यहाँ पर पहुँचे हैं आज, इसको लेकर क्या कहेंगे? सेक्टर 17 के अंदर जो यहाँ के RWA के निवासी हैं और प्रधान हैं और हमारे पार्षद हैं और हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि भाई कमल जख्मी और हमारे पार्षद सचिन जी ने, पूर्व प्रधान कौशिक साहब ने, सबने मिलकर एक बीड़ा उठाया, इतना सुंदर एक पार्क गेट बनाकर दिखा दिया। 2 गेट और जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे। सेक्टर 17 के अंदर चाहे मार्केट का रिनोवेशन हो, चाहे नया कम्युनिटी सेंटर बनने की बात हो, चाहे पार्कों का जीर्णोद्धार हो, सभी पर तेजी से काम चल रहा है और बहुत अच्छा एक रिजल्ट जल्दी ही सामने आएगा। क्या और सेक्टरों में भी इसी तरह का ब्यूटिफिकेशन का काम? मैं तो हर RWA को जाकर प्रेरित करने का काम करता हूं कि और जितने भी सेक्टर हैं, 20 सेक्टर मेरी विधानसभा में आते हैं, और क्या मैं पूरे शहर के अंदर जितने भी सेक्टर आते हैं इनका एक कंपटीशन कराएंगे, जो बेस्ट आएगा उसको इनाम दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऐसा मैं RWA से निवेदन कर रहा हूँ। सचिन जी इस समय पर वो हमारे साथ है और इतना खूबसूरत गेट आप लोगों ने बड़ी अहम भूमिका रही है। सचिन जी, आपकी माननीय मंत्री विपुल गोयल जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आकर आज इस भव्य गेट का जो है उद्घाटन किया। और मैं अपने बड़े भाई कमल जख्मी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनके सहयोग से और अथक प्रयासों से RWC टीम सेक्टर 17 की तरफ से इतना अच्छा ये प्रयास किया गया और इतना अच्छा गेट का निर्माण किया गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये और लोगों को और हमारे सेक्टर के जो प्रधान हैं उन सबको भी ये निवेदन करता हूँ कि ऐसी ब्यूटिफिकेशन का काम सब लोग जब बढ़ चढ़ कर करेंगे तो वो दिन दूर नहीं, जो हमारा फरीदाबाद भी जो है अलग एक नाम का जो होगा, शोहरत पे होगा और नंबर 1 की श्रेणी में जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारा फरीदाबाद का नाम आएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अभी 11 सप्ताह का एक स्वच्छता अभियान चल रहा है, जो कि माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में इस अभियान को चलाया जा रहा है। मैं उसमें भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि सभी लोगों को इस स्वच्छता अभियान में हमारे साथ शामिल होना चाहिए, जन भागीदारी निभानी चाहिए। बच्चों को स्कूल में ये निवेदन करते हैं, हम लोग स्कूलों में भी जा रहे हैं अभी, कि सब बच्चे और सब जो है क्षेत्रवासी इसमें जो है अपना भरपूर योगदान दें और अपने आसपास के सफाई व्यवस्था बना के रखें। देखिए फरीदाबाद अब पहुंचे थे सेक्टर 17 और जी मैं वो खाना खा रहा था। सत्रह में से पहुंचे, मैं आ जाती हूँ। फरीदाबाद पहुंचे थे सेक्टर 17, जहाँ पर आज मुख्य द्वार का उद्घाटन हुआ और तमाम लोगों के साथ साथ वार्ड 35 के पार्षद और पहुंचे यहाँ पर, साथ ही कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल द्वारा उस भव्य द्वार का स्वागत किया गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।